आपकी प्रेगनेंसी की काफी रील्स हमने देखी। प्रेगनेंसी इज नॉट द टाइम जब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, और करना नहीं भी चाहिए। आई डोंट सजेस्ट एटलीस्ट। जैसे मलासन, जैसे कि ताड़ासन, तो इस तरह के छोटे छोटे आसन जो हैं हमारे, वो बहुत अच्छे हैं। जो हमें चक्कर आते रहते हैं, नॉइजिया बहुत फील होता है, वॉमिटिंग हो रही है, इस तरह की भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे भी काफ़ी हद तक बहुत रिलीफ दिलाने में मदद करते हैं। साथ ही हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं, so I can totally say that I didn't choose yoga as such. Yoga chose me. पर प्री टीन्स जो घर पे देख रहे हैं, जो माएँ हैं जो प्री टीन्स की हैं, सबको प्लीज सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कराइए। और सारी नई मदर्स को मेरा ये एडवाइस है, प्लीज डोंट टेक प्रेशर फ्रॉम एनीबॉडी। ना तो ये रातों रात हमारा वेट बढ़ा था, और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है सो रातों रात खत्म करने की। यू कैन जस्ट गो फॉर अ वॉक, इट्स फाइन। सो वट एवर सूट्स यू द बेस्ट, डू दैट। As old as 80 years, I still get his messages. He was suffering with cancer. कैसे वो difficult time से गुजर रहे थे। तो एक meditation वाला वीडियो किया था हमने फिट तक के साथ में। He says about this particular video that वो वीडियो जो था ना, उसने मेरी लाइफ बहुत चेंज कर दी। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई जब से आपने योगा करना शुरू किया। It has changed me as a person. In a better way, of course. In a beautiful way. Not better, beautiful, guys. जिस तरह के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो स्ट्रेस इज इनएविटेबल। सो योगा हेल्प मी मेंटली आल्सो लॉट। तो जब वो स्ट्रेस आ रहा होता है ना, आप उसको अपना गेस्ट नहीं बनाते हो, तो वो स्ट्रेस से डील करना इज अ वेरी बिग डील। यू आल्सो प्रैक्टिस विद मी। हां, रख दो थोड़ा पेपर, रख दो यहाँ पर, प्लीज रख दीजिए। आई वाज नॉट रेडी। 1 2 3 4 होल्ड। तो मतलब आई थिंक आप बहुत अच्छे से बात करते हो लोगों से। आप योगा करने का मतलब ये नहीं होता ऐसे सैड फेस लेके, बिग फेस लेके आप ऐसे बस यही नहीं ऐसे ही कर सकते हैं, इतनी तरह से बात कर सकते हो। जी, और जीने तो थोड़ा फन होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकते ना, तो अच्छे शब्द जरूर बोलना। इंसान आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा अगर, तो क्या करोगे आप ऐसे इंसान अच्छे बनने का। इट्स जस्ट I think too much. I'm so sorry. No, it's okay. Take your time, please. If you need water, let me know. No, I'm good. Thank you. Hi everyone, welcome to our weekly health podcast. प्रॉब्लम क्या है, ओनली ऑन फिट तक। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिन्हें आपने फिट तक पर ज़रूर देखा होगा योगा करते हुए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वंदना गुप्ता की, एक रिनाउंड योगा एक्सपर्ट और योगा गुरु। आज के इस पॉडकास्ट में हम उनकी लाइफ को करीब से जानेंगे, उनसे योगा के बेनिफिट समझेंगे और कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स भी। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हाय वंदना। Hi, thank you so much Anshika for having me. वेलकम, मोस्ट वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इतने दिनों से कहाँ थे आप? हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाह रहे थे, बहुत टाइम से आपकी वीडियोस नहीं गई, तो they just wanted to know. एक्चुअली काफी कुछ ऊपर नीचे रहा लाइफ में लेटली। लाइक आई लॉस्ट माय मदर लास्ट ईयर, सो यू नो इट्स जस्ट अ लिटिल ड्रेनिंग टाइम फॉर मी इमोशनली, बट नाउ आई एम बैक very much here. You will be seeing me more often. Yeah, so how are you feeling now? You just mentioned that you lost your mom. Yeah, so you know how it is. It's very heavy on your heart, on your soul when you lose a parent in your life. But emotional turmoil के बाद thankfully yoga है, meditation है, वो हमें help तो करते ही है। तो I am able to right now, honestly, I will say that I'm very much back the way I was, and that void which my mother has left within me, it will always be there. That wound never heals as such, but we learn to live with it. And I think I've gathered all my pieces. Yoga and my meditation helped me a lot in it. And now I'm here sitting right in front of you talking about my mother like nothing. You know, I think it wasn't as easy for me. थोड़े दिन पहले अगर हम बात करते तो probably काफी रोना आ जाता है, गला भर जाता है, नहीं बात कर पाते। ज्यादा लेंथ में बात करेंगे तो शायद अभी भी हो सकता है। So, but yes, I can still talk about my mom right now. Yeah, that's strength, वंदना, and I'm so proud of you. तो ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हमें रोना नहीं है, अभी हमें हंसना है और हमें आपके बारे में जानना है। तो सबसे पहले वंदना हमें बताइए कि आपकी जर्नी योगा की कहाँ से शुरू हुई? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा आंसर दूंगी मैं, चलेगा ना? So actually I was a model and actor. So from this beautiful journey from a model, actor to a yogi and now a yoga teacher, of course a practitioner for lifelong. मेरी जो मेडिकल हिस्ट्री है ना अंशिका, वो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब एज इन सबसे पहले मुझे
बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लेती हूँ, छोटी मोटी को हम बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मुझे हुआ ट्यूबरकुलोसिस, दैट वाज इन माय इंटेस्टाइन्स। वो टाइमली डिटेक्ट नहीं हुआ, काफ़ी इधर उधर फैल गया, सिंस इट्स एन इन्फेक्शन। तो वो जब हमें पता लगा तब तक वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी मेरी हालत। तो फिर डॉक्टर ने मुझे एक मेडिकेशन होता है AKT3 हुआ करता था वो टाइम पर, उस पर रखा फॉर 9 लॉन्ग मंथ्स। बट मुझे ये नहीं पता था कि अगर 9 मंथ से 10 दिन पहले भी उस मेडिकेशन को हम छोड़ देंगे, देयर आर चांसेस इट मे रिलैप्स। सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। मुझे लगा अब तो सब कुछ ठीक है, 8 मंथ्स हो चुके हैं दवाइयाँ खा खा के, बाकी सब तो नॉर्मल पे आ गई है लाइफ। ऑनेस्टली मैं वापस अपने शूट्स पर भी जा चुकी थी, काफ़ी दिन से कर रही थी वो, तो 3 मंथ्स के बाद ही आई वॉज बैक टू नॉर्मल लाइफ, डूइंग माई जिमिंग, डूइंग एवरीथिंग एल्स लाइक अ नॉर्मल रूटीन लाइफ। बट देन I stopped my medication, everything was fine until some time I would say. But उस दोबारा रिलैप्स हुआ मुझे TB, इस बार हुआ मुझे ब्लड में। तो ब्लड में होने की वजह से वो सभी हर किसी बॉडी पार्ट में था इन अ वे। इसके बाद उसकी मेडिकेशन हुई शुरू। आई रिमेंबर दैट मेडिकेशन नेम ऑल्सो, इट्स कॉल्ड रिजोरेनकेट। आई एम श्योर दैट अगर कोई भी डॉक्टर देख रहा होगा उसे बराबर पता होगा क्या मेडिकेशंस की बातें कर रही हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन इसी बीच मुझे पाइलोनेफ्राइटिस हुआ, दैट वाज अक्यूट। सो पाइलोनेफ्राइटिस क्या है? वो किडनी का इश्यू है और मेरी दोनों किडनी साथ में अफेक्टेड थी। मैं डेथ बेड पे थी फॉर 3 days ऑलमोस्ट। मैं अनकॉन्शियस थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थे ऑनेस्टली। और मैं 21 days के लिए हॉस्पिटलाइज थी। बट आई वॉज अ वेरी हाइपर एक्टिव किड, एज आई जस्ट मेंशन कि मैं जिम जाया करती थी। टीवी जब था उसके दौरान भी मैंने अपनी जिमिंग वगैरह वापस स्टार्ट कर ली थी। लेकिन जब मुझे 21 days हॉस्पिटलाइजेशन के बाद डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से घर जाने का, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो अभी रेस्ट की ज़रूरत है, अभी बॉडी वीक है, जिम विम मत जाना। तो वो जानते थे कि मैं बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा हूँ। तो फिर मैं जब घर पहुंची तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए अब। नाउ आई कांट सिट बैक एट होम डूइंग नथिंग लाइक फिजिकली। Of course, I went back to my modeling career and all those assignments. Everything was normal, but this wasn't in my hand कि क्या करना चाहिए. So I went to the same gym again where I used to go, and then I saw ये एक योगा स्टूडियो हुआ करता हमारे जिम में, ग्रुप एक्सरसाइज का। तो उसमें योगा चल रहा था, आई रिमेंबर दैट क्लियरली, एंड एवरीबडी वाज डूइंग एंड फ्लोइंग थ्रू दोज ब्यूटीफुल योगासन एंड एवरीथिंग, एंड आई थॉट वाओ दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, आई विश आई कुड ऑल्सो डू इट, but I don't think so. This is my cup of tea. But since I can't do anything, let me at least try my hand. And I will, here also in yoga, there are a couple of yogasans जो थोड़े strenuous हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि वो नहीं करेंगे, अवेयरनेस के साथ जितना होगा उतना करने की कोशिश करेंगे। तो मैं गई मैट पर। आई विल नॉट से कि कोई मैजिक हो गया था, मुझे मैट पर जाती लगा ओ चमत्कार ये है मेरी जर्नी, वैसा नहीं हुआ था। लेकिन यस, समथिंग रैंग इन मी फॉर श्योर। जो मैं मैट पर गई, 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर वो एक्चुअली क्या होता है ना, ग्रुप एक्सरसाइजेज जो जिम में होते हैं उसमें डेली एक जैसी क्लास नहीं होती, तो वो 2 दिन नहीं था योगा, फिर 1 दिन किया। बट आफ्टर 3-4 क्लासेस आई न्यू दिस इज माई पाथ. So I can totally say that I didn't choose yoga as such. Yoga chose me. And when yoga chose me, I didn't think for one single second and I'll become a yoga teacher because my modeling career, acting career were flourishing. मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी और चीज़ की, किसी और करियर की तरफ सोचने की भी. पर मेरी जो योगा टीचर थी, उन्होंने मुझसे कहा एक दिन आकर, वंदना जब मैं तुमको योगा करते हुए देखती हूँ ना, मुझे लगता है तुम्हें एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लेना चाहिए. तो मैंने कहा मैम लेकिन सब कुछ तो ठीक है, मेरे पास टाइम, बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ऑनेस्टली. इट वाज सच अ ह्यूज थिंग फॉर मी. बट देन मैंने मैम को बोला कि नहीं मैम, आई थिंक मुझे तो मॉडलिंग से टाइम ही नहीं मिलता है ना, मैं बिजी वुमेन हियर डूइंग माय असाइनमेंट्स, यहाँ से 1 महीने की छुट्टी लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होता है. तो फिर उन्होंने कहा नहीं, जस्ट मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, यू जस्ट थिंक व्हेनेवर यू थिंक ओके ये दिस इज द टाइम. अगेन आई से कि जो योगा जर्नी है ना, योगा एक्चुअली चूजेज यू. When it is your calling, you will end up going there. So 2011 में मैंने डिसाइड किया ओके मुझे TC कर लेना चाहिए. So this is how I started my yoga journey and this is how it shaped me. मैं TTC के लिए गई बट आके वापस अपने एक्टिंग में लग गए, जैसे था अपने लिए प्रैक्टिस करते रहे हमेशा से. So I've been practicing yoga for almost 17 years now. 2009 I started practicing yoga for my 70 years of practicing 17, no? yoga. Yeah. It's a huge number, वंदना. Thank और जिस you. तरीके से आपने स्टार्ट किया और जो आपने इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी, आई मीन आई कुड नॉट हैव इवन इमेजिन कि आपने इतना स्ट्रगल देखा होगा. हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे कि बैक टू बैक, और फिर योगा ने आपको
बहुत अच्छी तरीके से हेल्प किया फिजिकली। इट डेड। सो सी, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, ऐसा अभी नहीं होता कि अभी फीवर आया था, अभी तो मेरा फीवर खत्म भी नहीं हुआ, फिर 4 दिन बाद मुझे फिर से फीवर आ गया, 1 महीने में 2 बार फीवर आ जाए बाई चांस, मैं कह रही हूँ 2 ही बार आ जाए, आप मेंटली थोड़े बहुत स्ट्रेस तो हो ही जाते हो ना, आपको लगता है कि यार क्या है, मैं इतनी बीमार क्यों पड़ने लगी हूँ, क्या मेरी इम्यूनिटी खराब हो गई है, या इम्यूनिटी के बारे में नहीं भी पता हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा हताश के जैसे हो जाते हो कि नहीं यार दिस इज नॉट डन। मेरे साथ भी हुआ, थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगने लगा कि सी अगर आप बार बार बीमार पड़ोगे तो आपका कैरियर पे भी थोड़ा सा बैक फ्रंट पे आ सकते हो ना, बैक फुट पे आ सकते हो, तो वहां मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो योगा हेल्प मी मेंटली ऑल्सो अलॉट। मेंटल हेल्थ में भी आपको इट काफी स्ट्रांग किया डज, है। इट डज। सो actually yoga kept me very this way, like strong mentally, physically, emotionally, spiritually, every way. So it, you know, yoga is not just one yogasana on the mat. Yoga is whatever you do on your mat and a lot what you do after your mat practice, outside, or you know, whatever you do in day to day life basically. So your lifestyle is yoga. आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई जब से आपने योगा करना शुरू It किया। has changed me as a person. In a better way, of course. In a beautiful way. Not better, beautiful, guys. Yeah, choice of words. और आपको कभी जैसे जैसे आपकी टीचर ने एक इंस्पिरेशन आपको दी कि ऐसा करो वंदना कि मुझे तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें टीचर होना चाहिए, तो लाइक डिड यू एवर लुक बैक, कभी आपको वो डिसीजन देख के लगा कि हाँ बिल्कुल, मतलब डिड यू रियली फील हैप्पी अबाउट द डिसीजन दैट यू टुक? I am so happy. Like, Yeah. don't you think that my face says it all without me saying anything? Your face is glorious. I am happy beyond my words. Yeah. So, मतलब ठीक है, modeling, I will not deny that I love being in front of camera like I am today. Always loved it. I loved my acting career a lot. But I love me being a yoga practitioner and a teacher now. So it's just a different kind of bliss in my life. I'm very happy, I would So say. basically you never looked back into acting or modeling career, is that? If there is anything comes up, I still take it, but not as my ongoing career as such. I don't get time also. Oh my God. Okay. So when did you started as a model actor? उसके बाद फिर आपने योगा की क्लासेस शुरू करी, तो आपने ये कब से आप कर रहे हो, ये जो सिखाने वाला है वो तो आपने खुद शुरू किया था योगा करना, आप सिखा कब से रहे हो 15 और आपने years. कैसे लोगों की लाइफ इसे चेंज करी है? से पता है बहुत बार ऐसा क्या होता है, हम लोगों की लाइफ ऐसे कुछ करके चेंज नहीं करते हैं, बट वो लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है व्हेन दे आर द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी विद यू. सो देयर आर मेनी पीपल, दे स्टिल राइट मी, दे मेल मी, समटाइम दे डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल कि मैम, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ फिजिकली ऐसे पर्सनली मेरे साथ योगा नहीं किया, उन्होंने मुझे ऑनलाइन देखा है, या ऑनलाइन कई सारे तो फिट तक वाले वीडियोस ही हैं जो उन्होंने देखे हैं, और उसके बाद उनको काफी डिफरेंस महसूस हुआ है. और नॉट जस्ट द यंग गर्ल्स और बॉयज, आई एम टॉकिंग अबाउट elderly people as old as 80 years. I still get his messages. He was suffering with cancer, still message me every now and then on Instagram. Of course I acknowledge. तो ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया और छोड़ दिया, मैं डेफिनेटली उनके सारे मैसेजेस एक्नॉलेज करती हूँ. सच ब्यूटीफुल मैसेजेस ही राइट्स, एंड ही राइट्स अबाउट दिस कि कैसे वो डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे थे, और कैसे सिर्फ वो योगा वीडियो से, एक मेडिटेशन वाला वीडियो किया था हमने फिट तक के साथ में. दैट पर्टिकुलर वीडियो ही प्रेजेस अ लॉट. ही सेज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट वो वीडियो जो था ना, उसने मेरी लाइफ बहुत चेंज कर दी है. मेरा देखने, सोचने, समझने का तरीका और नजरिया सारा चेंज हो गया आफ्टर सीइंग दैट पर्टिकुलर वीडियो. क्योंकि मैं जब अपने आप से जुड़ता हूँ तो मेरे सब कुछ करने का तरीका ही बदल जाता है. ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इस तरह से मैसेजेस करते हैं, और ऑफ कोर्स जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ पर्सनली प्रैक्टिस की है, a lot of them, in fact most of them are still in touch with me. अरे people love you भाई, फिट तक पे आज भी आपकी वीडियो पे इतने कमेंट्स आते हैं, they just love you. Also of course you are a yoga expert, yoga guru, but at the same time your personality, आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हो, उनको लगता है कि हाँ मैम, हाँ मैम ये कर रही हूँ मैम, अरे मैम आप बहुत अच्छा बोलते हो, अरे मैम आप, तो मतलब आई थिंक आप बहुत अच्छे से बात करते हो लोगों से. पता है अंशिका, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही लाइफ है. आप योगा करने का मतलब ये नहीं होता ऐसे सैड फेस लेके, बिग फेस लेके आप ऐसे बस यही नहीं ऐसे ही कर सकते हैं, इतनी तरह से बात कर सकते हो. जी, और जीने तो थोड़ा फन होना चाहिए. अगर फन क्वेश्चन नहीं है लाइफ में तो कैसी नीरस हो जाएगी लाइफ, है बोरिंग.
राइट राइट तो वो बोरिंग नहीं रखना है। तो अगर मेरे मैट पर भी कोई मेरे साथ योगा कर रहा है तो मैंने सोचो किसी को वीरभद्रासन वॉरियर पोज जो जिनको हाँ। पता है वो समझ जाएंगे उसमें रख दिया। अब आपको वहां मुझे रखना है 7 डीप ब्रेथ्स के लिए। इफ आई विल नॉट क्रैक अ जोक, पुअर बंदा बंदी जो भी है मैट पर, दे विल कर्स मी कि यार कम ऑन ये गिनतियां कब खत्म होंगी, व्हेन आई विल बी गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्चर। Right. सो आई कांट कीप देम हैंगिंग बाय दैट पर्टिकुलर पोस्चर, आई शुड बी हैविंग समथिंग टू टॉक। अच्छे से बात करना एक और भी चीज है। लोग आपको याद रखते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अच्छा सिखाते हो और अच्छा बोलते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और अच्छा बोलना मुझे लगता है मेरी मम्मी एक बात बोला करती थी कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकते ना तो अच्छे शब्द जरूर बोलना, क्योंकि वो इंसान के साथ रह जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, आई एम सॉरी, I just spoke about my mother and these words are so beautifully said by her that I remember each and every word she spoke to me that time. कि अच्छा अगर इंसान है ना तो वो उसकी वाणी से बनता है, उसके कर्मों से बनता है बाद में। लेकिन अगर आपकी वाणी कर्कश है, मेरी मम्मी इस तरह बोला करती थी, यानी कि अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं है तो वो इंसान आप कितने ही अच्छे बने रहो, इंसान आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर तो क्या करोगे आप ऐसे इंसान अच्छे बनने का? इट्स जस्ट आई थिंक टू मच, आई एम सो सॉरी। No, no, it's okay. Take your time. Please, if you need water, let me know. नो आई एम गुड, थैंक यू। फिर तक काफ़ी अच्छी तरीके से वही है कि कभी कनेक्शन उनका नहीं बन पाया, हमेशा से उन्होंने सिर्फ आपकी वीडियो देखी तो उनको अच्छा लगेगा ये जान के, आपकी लाइफ को इतने अच्छे से जान के उनको अच्छा ही लगेगा, है ना शकील सर? आई एम सो हैप्पी कि वो लोग मुझे पर्सनली शायद ऐसे नहीं मिले, बट कहीं ना कहीं वो मुझसे शायद इसीलिए कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि वो मेरी सोल को पहचानते हैं। जो आपकी ऑरा होती है ना, उससे किसी से मिलने की जरूरत नहीं होती। कभी ऐसा देखा है अंशिका कि कोई पर्टिकुलर एक्टर होता है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, और कोई बंदा होता है या बंदी होती है उसको हम अचानक नहीं पसंद कर पाते, वो कोई रीजन नहीं है, उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, बट फिर भी मुझे वो बंदा या बंदी पसंद नहीं वाइब है। पसंद नहीं आते किसी को। तो वो कैसे हो जाता है? क्योंकि वो जो आपकी ऑरा होती है, जो वो वाइब होती है, दैट एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन एनीथिंग एल्स। तो वो जो शायद मेरी एनर्जी, मुझे नहीं पता, शायद अच्छी है थोड़ी बहुत सी, अच्छी है। तो जो मेरे जितने भी सारे लोग हैं मुझे इतना पसंद करते हैं और इतना प्यार देते हैं कि वो मुझे, मैं अगर सोचूं भी कि मेरी एनर्जी थोड़ी हिल जाए, लेकिन वो हिलने नहीं देंगे, नहीं हो बिकॉज दे लव मी सो मच दैट आई हैव टू बी अ लवेबल पर्सन फॉर Oh देम। my God, you are a lovely person, वंदना। I mean, you have broke that pattern, जो एक योगा गुरु का पैटर्न होता है, बहुत सीरियस होना, बहुत काम एंड वेरी लाइक ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। You have really broke that pattern. कोई भी अगर आपसे मिलता है तो ऑफ कोर्स योगा गुरु यू आर देयर, बट यू आर लाइक वेरी चैटी, वेरी हैप्पी, चिरपी, एंड इट्स सो गुड टू हैव यू हियर वंदना। थैंक यू सो मच अंशिका, इट्स माय प्लेजर। या और अभी तो शुरुआत है गाइस, अभी हम बहुत सारी बात करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत वीडियोस देखी हैं कि कैसे वंदना ने वेट लॉस किया है, किया नहीं एक्चुअली करवाया है काफी लोगों का काफी लोगों का वेट लॉस कराया। यहाँ पे हमारे कैमरा जर्नलिस्ट भी यहाँ पर रहे हैं, हाँ वो भी बोल रहे हैं मेरा भी कराया, मेरा भी कराया। उनका भी काफी करवाया है, हम बाद में हेलो करवा देंगे सर से। तो वंदना जी, आपकी प्रेगनेंसी की काफी रील्स हमने देखी और हमने देखा कि आप उस टाइम भी योगा फॉलो कर रही थी। तो आप ये बताइए कि कैसे जब कोई एक औरत प्रेग्नेंट है तो वो किस तरीके से योगा को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकती है और कैसे इसको सेफली किया जा सकता है? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अंशिका। तो प्रेगनेंसी इज नॉट द टाइम जब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, और करना नहीं भी चाहिए, आई डोंट सजेस्ट एटलीस्ट। सबसे पहले अपने डॉक्टर से पूछिए कि आप फिट हैं योगा या कोई भी और तरह का वर्कआउट करने के लिए। जैसे मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो काफ़ी ख़राब था, मैं नॉइजिया, प्यूकिश, एट ऑल द टाइम आई वाज प्यूकिंग डे इन एंड डे आउट। बट मेरे डॉक्टर ने मुझसे बोला था, ऊपर से मेरा प्लेसेंटा लो था, तो उन्होंने बोला कि आप वॉक करना शुरू करो। आई थिंक 4th मंथ मेरा शुरू हो गया था, तब उन्होंने मुझे 4th मंथ पे जाके बोला था कि आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे। इनिशियल 3 मंथ्स तक तो मुझे कुछ भी अलाउड नहीं था। उसके बाद कैसे बाकी विमेन को करना चाहिए, तो एज आई सेड सबसे पहले डॉक्टर से आपको ग्रीन फ्लैग लेना है। ओके यू आर गुड टू गो, वंस यू आर गुड टू गो स्टार्ट स्लो एंड सी जितने भी प्री नेटल हम योगा पोजेस कराते हैं उसमें से क्या क्या आपके लिए अच्छे से काम कर रहा है। कुछ तो बेहद अच्छे होते हैं, जैसे बटरफ्लाई पोस्चर, जैसे मलासन, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन। अगर
बैलेंस नहीं है तो वृक्षासन छोड़ भी सकते हैं या फिर सपोर्टेड कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे आसन जो हैं हमारे, वो बहुत अच्छे हैं। जो हमें चक्कर आते रहते हैं, नॉइजिया बहुत फील होता है, वॉमिटिंग हो रही है, इस तरह की भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे भी काफी हद तक बहुत रिलीफ दिलाने में मदद करते हैं। साथ ही हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है, सिंपल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधनम, भ्रामरी। भ्रामरी एक बहुत ही सुकून वाला प्राणायाम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब आप भ्रामरी करते हैं ना, वो एक अंदर से जो शांति मिलती है ना, दैट्स नेक्स्ट लेवल। तो इस तरह के जो प्राणायाम और आसन है, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अपनी बॉडी को पहले समझने के लिए एकदम से स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट स्लो, फिर कंसिस्टेंट रह के देखो कि कितना कर पा रहे हैं। अगर लगता है कि ब्रेथ प्रॉपरली नहीं हो रही है या फिर थक रहे हैं, तो टेक शॉर्ट ब्रेक्स। और हम तो प्रेग्नेंट वुमेन को पानी भी अलाउ करते हैं कि प्लीज पानी पीजिए एज एंड व्हेन यू आर रिक्वायर्ड। पानी ले सकते हैं, अपनी वाटर बॉटल साथ में रखें। ऐसे जनरली हम मना करते हैं कि पानी बीच बीच में नहीं पीना चाहिए योगासन के, बट इफ यू आर प्रेग्नेंट यू कैन हैव दिस लिबर्टी। ड्रिंक, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके वाटर लीजिए। जितना लंबा ब्रेक लेना है एक आसन से दूसरे आसन में जाने के लिए, वो लीजिए। सूर्य नमस्कार के बीच में भी अगर जरूरत पड़ जाए तो ब्रेक ले लीजिए, इट्स ओके। तो 9 मंथ्स तक किया जा सकता है? हाँ, 9 मंथ्स तक टिल योर डिलीवरी रूम किया जा सकता है। तो मैंने ऐसे ही किया है। मैं तो आई थिंक अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ये काफी फनी हुआ था। मोपिंग फ्लोर इज वन ऑफ द एक्सरसाइज। तो जब हम डक वॉक कराते हैं, उसी का हिस्सा है डक वॉक। तो वो जब लास्ट के ट्राइमेस्टर में, स्पेशली 9 मंथ्स में, जब हमारी सिचुएशन होने वाली है कि अब हम डिलीवरी रूम कभी भी एंड अप कर सकते हैं, देन वी स्टार्ट। सो अ मंथ बिफोर द डिलीवरी डेट, ड्यू डेट, डिलीवरी डेट, व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। सी, मुझे ही नहीं पता चल रहा है। एनीवे तो मैंने मोप किया अपना एक पूरा फ्लोर। अच्छा, पूरा? हाँ, बैठ के एकदम पोछा लगा के, जैसे हम ट्रेडिशनली पोछा लगाते हैं, वो डंडे वाला पोछा नहीं जो आजकल होता है, बैठ के प्रॉपर बैठ के पोछा लगाया। उसके बाद ऑफ कोर्स गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है हमेशा, तो गर्मी लगने लगी। आई जस्ट थॉट ऑफ टू टेक अ शावर। होली के 2 दिन बाद की बात है, उस समय की है। तो मैं शावर लेने गई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी स्पॉटिंग हुई है। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे तो मुझे कोई ब्लीडिंग जैसा सिचुएशन लग नहीं रही है, बट 1-2 स्पॉटिंग आई फील की है। 9 मंथ्स मतलब मेरी ड्यू डेट थी ऑलमोस्ट 2 दिन बाद ही। 2 दिन बाद 3rd को थी मेरी ड्यू डेट, और 1st ऑफ अप्रैल आरिका केम आउट। सो देन we'll get to that part later. Yes, of course. तो फिर उन्होंने बोला कि वंदना, मुझे ना तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यू डू वन थिंग, तू आ जा एक बार, चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो वापस चले जाना। मैंने कहा हाँ, ये भी ठीक है। सो आई टुक शावर क्विकली, वेंट टू द डॉक्टर, and then she told me, you know, you are the only person who can come or walk to my room dancing at this position. You are dilating 4.5 centimeter. Do you even know that? Go straight to the delivery room. And she was like, अच्छा तो मैं वो फिल कर देती हूँ फॉर्म फटाफट से, क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मल रूटीन चेकअप है तो मैं चली जाती हूँ। माय मदर इन लॉ वाज हियर, होली के टाइम पर वो आई हुई थी तब, तो मैं उनको लेकर गई थी। मैंने कहा उनको नहीं इतना कुछ पता है, मैं करके जा सकती हूँ। नो, गो स्ट्रेट आप, उसको राहुल को फोन कर लो, माय हस्बैंड, उनको फोन कर लो, वो आके कर देंगे फॉर्मेलिटी। तो वो क्या होता है ना, एक रिलेशन बन जाता है 9 मंथ से, आप जाते रहते हो हॉस्पिटल। तो फिर मैं सीधे डिलीवरी रूम में गई। वहां पर भी चिट चैटिंग विद नर्स, ऐसे अंशिका ने भी बोल दिया ना कि सबसे इतना बातें बना लेती हूं मैं। और जस्ट चैटिंग, बट माय लेबर पेन वाज फॉर 2 आवर्स। तो फिर वो जब शुरू हुए, 2020 का जब गेम शुरू होता है, 20 में आते हैं बहुत ज्यादा पेन, 20 सेकेंड्स के लिए वो कम होते हैं, तो 20 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शंस। हाँ, वो पेन जैसा कॉन्ट्रैक्शन जो फील होता है, कॉन्ट्रैक्शन और थोड़ी देर में आना शुरू होते हैं, बट वो जो 20 सेकेंड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो जो 20 सेकेंड नहीं होता, वो नहीं होता वाला टाइम ही नहीं पता लगता। लेबर स्टार्ट होना, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, लेबर स्टार्ट होते हैं। तो फिर बट मुझे बहुत टाइम नहीं लगा था। आई थिंक अराउंड 3ish, 2:30 or 3ish, I was in that room and 4:45 Arika was out already. Oh my God. So this, फिर वहां पर जाके तो उन्होंने बोला कि आप लेट जाइए। तो मैंने कहा लेटना क्यों है, मैं वॉक कर लेती हूँ थोड़ी देर। आपके पास बॉल है, आपके पास स्विच बॉल है, आप वो दे दो। अच्छा मैं स्क्वाटिंग कर लेती हूँ, अच्छा थोड़ी देर कोई बात नहीं, मैं गॉडेस पोस्चर प्रैक्टिस कर लेती हूँ, उससे ज़रा जल्दी हो जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स। सो बेसिकली इफ यू आर हेल्दी ना, आप अपने डिलीवरी रूम तक भी योगा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि मुझे बस ये लग रहा है आपने लोगों को तो नहीं योगा करवाने लगे कि रुको मैं हेल्प करती। थैंकफुली वो नहीं कराया। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड वंदना कि यू विल टेल मी। अच्छा आइडिया दे दिया मुझे फॉर माय नेक्स्ट प्रेगनेंसी। If I will have a plan, the next one, then I can always do that.
है ना? हाँ, थोड़ी जल्दी चले जाओ। बाकी जो महिलाएं हैं वहां पर मेरे जैसी जो भी विमेन होंगी उनको मैं योगा सिखा सकती हूँ साथ में। चलिए हम साथ में करते हैं, साथ में सबकी डिलीवरी हो जाएगी। या तो योगा की वजह से आपकी जो डिलीवरी थी काफी इट वाज वेरी स्मूथली स्मूथ, वेरी काफी हो गई। या ग्रेट। तो अगर कोई women pregnant है, if you want to give 5 easy yoga asanas to help them with the smooth delivery, तो आप See, when we talk about the smooth delivery, there are some yogasana that you only practice during your last trimester. Okay. But I will tell you general practice Generally. जो आप all Throughout your कर सकते हो। throughout pregnancy कर 5 सकते हो। yogasanas. 5 योगासन। So सबसे पहले ताड़ासन, बद्ध कोणासन, कैट एंड काउ, मर्जरी वितलासन करने ही चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही सुंदर आसन है और आपको बहुत रिलीफ देते हैं। साथ में वीरभद्रासन 1 और 2 दोनों कीजिए। ये आपकी लोअर बॉडी को ना स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद करते हैं। आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होने की जरूरत भी पड़ती है, स्पेशली व्हेन यू डिलीवर थ्रू वजाइनल डिलीवरी। तो आपकी बॉडी, और इनफैक्ट सी सेक में भी अगर आपकी सिजेरियन भी हो रही है तभी भी आपकी लोअर बॉडी से स्ट्रांग चाहिए ही ना। आपको बेयर करना है इतना बड़ा बेली, तो आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। सो वीरभद्र आसन। और आप इनफैक्ट जो शवासन हम करते हैं उसमें आप सुप्त बद्ध कोणासन भी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर आसन है जो आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। अगर आपको जैसे वीरभद्रासन थोड़ा हैवी ड्यूटी आसन हो जाता है कभी कभी, तो आप ब्रेक ले लो, थोड़े टाइम के लिए रुको, या फिर सपोर्टेड ले लो। सपोर्ट के साथ में आप भी कर सकते हो। सो दीज प्रैक्टिस यू कैन। साथ में मैं 2 प्राणायाम भी बता देती हूँ। मुझे लगता है ऐसे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन इज नॉट नाइस। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरूर करना। 3 पार्ट ब्रीदिंग भी बोलते हैं हम इसमें, जिसमें हम हमारे लंग्स की फुल कैपेसिटी यूज करते हैं। बट क्या होता है, क्योंकि बेली ऑलरेडी इतना बड़ा होता है तो डायफ्राम नीचे पुश होता नहीं है ज्यादा, तो वो एक शॉर्ट ब्रीदिंग होती है। तो वो इतनी, जैसे अगर मैं आज की डेट में डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करूंगी तो वो थोड़ी ज्यादा लॉन्ग होगी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, बट स्टिल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। सो यू कैन, बट पुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। बेसिकली अगर मेरी ब्रेथ 4 काउंट्स के लिए है तो मैं उसे जबरदस्ती 5 नहीं पहुंचाऊंगी। अगर वो 3 पे भी रुक गई हूं तो 3 पे ही रुक जाइए, 4 भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे करनी है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसमें आपका लंग्स की कैपेसिटी पूरी बढ़ती है और आपकी ब्रेथ पूरी क्रेविकुलर तक होती है। सो डायफ्राम, थोरैसिक बेसिकली लंग कैपेसिटी एंड योर क्रेविकुलर। सो 3 पार्ट ब्रीदिंग ऐसे बोलते हैं इसको। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रीदिंग। ये पोस्ट नेटल में भी बहुत काम आती है। गाइस डोंट वरी, हम करवाएंगे योगा ये वाला वंदना से। हाँ, बहुत जल्द करवाएंगे, बहुत जल्दी आप ये वीडियो देख पाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लीव हर। ऑल्सो वंदना, हाउस लाइफ आफ्टर एरिका? इट्स ब्यूटिफुल। मतलब आप पता है, एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग है ऑफ कोर्स कि आपका पार्ट है वो जो आपके अंदर था वो अब आपसे बाहर है और आप उसको चलता फिरता देख सकते हो। इससे ब्लिसफुल फीलिंग क्या हो सकती है, बताओ मुझे। तो बीइंग अ मदर इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। और मैं ये नहीं बोलूंगी, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि आपकी नींदें पूरी नहीं होती हैं, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, वो सब पे थोड़ी देर के लिए पूर्ण विराम तो लग ही जाता है ना, थोड़ा सा स्टॉप लगता है लाइफ में। बट इट्स ओके, इट्स ऑल वर्थ। क्योंकि वो थोड़ी देर कल आता है वो फ्रस्ट्रेशन कभी कभी, बट वो चला जाता है। और ये जो फेज है ना, मैं क्यों बता रही हूँ फ्रस्ट्रेशन का भी, क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि सब कुछ फ्लारी है और हम उतने फ्लारी को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं ना कि लोग अपने अंदर की बात छुपाने लगते हैं। और फिर यहीं से वो जो हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम ब्लूनेस ये सब कुछ जो आती है वो कैसे आती है, क्योंकि लोग खुल के बात नहीं कर पाते, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। और हमने ये सोशल मीडिया जो देख रखा है कि सब कुछ इतना ग्लोरीफाई करके हम देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो हर बेचारी उस औरत को ये लग सकता है ना कि क्या है, बस मेरे साथ ही हो रहा है, क्या मैं ही हूँ जो इतना ओवर थिंक कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं होता, बिलीव मी। इफ यू आर थिंकिंग, इफ यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड समटाइम, इट्स फाइन। मतलब ठीक है ना, लाइफ है, हम भी इंसान हैं। अगर योगा करते हैं तो इट डजंट मीन दैट हम भगवान बन गए हैं। और बिलीव मी, हमने बहुत कथाएं सुनी है, भगवान भी कभी कभी गुस्से में आते थे, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होते थे। इट्स ओके, It's all good. Yeah, right. And thank you for being so honest about it. Nobody talks about it openly. और आपने जो बोला ना, जो टर्म यूज किया ग्लोरीफाई, बिल्कुल सही है। हर कोई मदरहुड को ऐसे ग्लोरीफाई करता है कि मम्मी लोग वो गिल्ट में आ जाते हैं, न्यू मॉम्स, है ना, कि शायद मैं अगर कुछ बोल दूंगी तो मे बी पीपल विल जज मी। एंड ऐसा होता भी है। मतलब आई हैव बीन देयर, आई नो इट हैपेंस। तो प्लीज टेल अस व्हाट हैपेंड। So see what happens. There are people around you. तो पहले तो जो आपसे बड़े हैं वो ये बता देते कि अरे सिर्फ तुमको ही थोड़ी ना बच्चा हुआ है, हमने भी तो बच्चे किए हैं। जो पुराने लोग हैं वो इस तरह की बातें कर देते हैं। जो आदमी है घर के वो तो कभी समझ ही नहीं सकते ना, या बाहर के भी वो समझ नहीं पाएंगे, पर्टिकुलर टर्म नहीं समझ पाएंगे। दे थैंकफुली इन माई केस माई हस्बैंड वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव।
बट मैंने देखा है क्योंकि आरिका कोरोना किड है तो हमारे बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिली, बट जब मैं मिली 4-5 महीने के बाद तो मैंने देखा लोगों को कि हाँ वेट तो बढ़ता ही है, सबका बढ़ जाता है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब जल्दी शेप में आ जाओगी, तुम तो योगा करती हो, अब जल्दी से तुम्हारे तो पुराने कपड़े फिट होने लगे होंगे. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर दीज? डिड आई पुट ओवरनाइट दिस वेट? It took me 9 long months to put on this weight and I will lose it. Also कि अब तो क्या है, नींदें तो सारी माँओं की जाती हैं, अभी तो क्या हो गया, बच्चे ही तो सब कुछ है. ठीक है बट इसके साथ साथ मेरी जो लाइफ है, मेरी आइडेंटिटी खो जो नहीं गई बॉडी में है. इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में बात नहीं Also करोगे. here. Yeah, I mean the postpartum depression also, like how is that you can deny it? जो मम्मी के ऊपर बीती है, जो उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जो मेंटली चीजें होती हैं, how could you deny it? Why is like everybody talking about kid and not about the mother? हाँ, बिकॉज दैट्स, आपने कभी ये नहीं देखा है कि जब प्रेग्नेंट होती है ना वुमेन, सो शी इज द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, एवरीबडी जस्ट थिंक्स अबाउट इट. Yeah. इनफैक्ट ये जो वेट हमारा बढ़ जाता है ना आधे टाइम, तो ये लोगों की मेहरबानियों से होता है. हाँ. अरे अब तुम प्रेग्नेंट हो, 2 के लिए खाना है, अरे ये भी ये खा लो. खाओ. दे एक्चुअली फीड यू बियॉन्ड योर कैपेसिटी. Yeah. बच्चा होने के बाद nobody cares about mother. People only care about the बच्चा. कि यार इसका दूध हो गया, अच्छा पॉटी तो नहीं कर दी, ये तो नहीं कर दिया, बच्चा रो क्यों रहा है, गीला तो नहीं है, नैपी चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समथिंग और द अदर कीप ऑन गोइंग. इनफैक्ट बेचारी मदर भी सिर्फ यही कर रही है. सो कैन समबडी गो एंड आस्क दैट मदर, होल्ड हर हैंड एंड से आई एम देयर फॉर यू, डू यू नीड समथिंग, प्लीज तुम सो जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं ले लेती हूँ इसको, या मैं ले लेता हूँ इसको गोदी, मैं देख लूंगा बच्चा. सो यू नो दिस काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी सिंगल मदर हु इज गोइंग थ्रू अ पोस्टपार्टम. Yeah, of course. So you know these are small things but very beautiful things. कोई, मैं बता रही हूँ ना कि कोई कुछ ना बोले, कुछ करे भी ना, बट साथ में बैठा भी हो ना, तो भी ऐसा लगता है कोई है, तो वो भी बड़ी बात है. तो जिनके घरों में बच्चे हुए हैं नए या फिर जो होने वाले हैं, अगर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं मुझे, तो प्लीज उस विमेन जो न्यूली मदर बनी है उसके पास जाइए, उसका हाल पूछिए, उसके साथ थोड़ी देर बैठिए, उसके साथ कुछ अच्छा खाइए. I think that'll be great. Yeah. Yeah, Do that. like stop doing that, please. ऐसा मत करो भाई. और उससे ये मत पूछना प्लीज कि अरे अब तो कोई बात नहीं, बच्चा बाहर आ गया, फटाफट वेट लूज हो जाएगा. ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है. उसको पता है उसके लिए क्या ठीक है. इतना She will do प्रेशर it. देने की जरूरत नहीं है किसी को. और सारी नई मदर्स को मेरा ये एडवाइस है, प्लीज डोंट टेक प्रेशर फ्रॉम एनीबडी. ना तो ये रातों रात हमारा वेट बढ़ा था और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है सो रातों रात खत्म करने की. सो इट्स ओके, यू टेक योर ओन टाइम, स्लो एंड स्टडी, and if possible try to be consistent. If not, just try. It's okay. कभी हो पाओगे show up on your mat, कभी नहीं भी हो पाओगे, और you can just go for a walk. It's fine. So whatever suits you the best, do that. Yeah, that's a very strong message, Vandana, Yeah. to all our audience. And yes, by default मम्मी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बस बच्चा खिलाने के लिए कोई थोड़ा सा फन टाइम के लिए ले लिया, या बाकी तो आप ही संभालो. तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी टफ एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने इतने अच्छे से बात करी. आई एम लविंग दिस पॉडकास्ट ऑलरेडी. Thank अब you. पता नहीं लोगों का रिएक्शन, पता नहीं मुझे पता है बहुत अच्छा आने वाला है. तो आपने हाँ, अच्छा कर देना है, मतलब देख नहीं लेना. नहीं बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा. आई मीन आई कैन टेल, आई कैन फील इट इन माई हार्ट, इन माई बोन्स. जो कॉन्वर्जेशन मैं आपसे कर रही हूँ इतना रॉ है, इतना मतलब आई डोंट इवन हैव टू सी एनीथिंग राइट Because नाउ. I don't want to make it quite made up. मैंने Yeah. कोई क्वेश्चन शीट नहीं देखी, मुझे नहीं पता हम क्या बात करने वाले थे. This is what I Yeah, just said, right. Anshika, before we were starting, that I have no clue. But let's keep it raw and real, not real. We have seen a lot of reel. I know everybody is scrolling through the reels, but it's important to have some real life, raw conversation in our life. That's very important. I think that's the need of this hour. राइट. एंड वंदना, बट द प्रॉब्लम इज देयर इन द सेंस कि जब भी डिलीवरी होती है तो माँ की बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है वेट लॉस करना. तो आप अपनी जर्नी से बताइए कि कैसे आपने अपना वेट लूज किया और कैसे आप दोबारा वापस से शेप में आए, बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन टू पीपल. Thank you so much. I'll take Yeah. it as a very beautiful compliment. Yeah. So, as I said earlier as well, don't try to push yourself too hard. So, again, postpartum में भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से पूछ लें
कि मैं कब एक्सरसाइज शुरू कर सकती हूँ, बी इट वॉक ऑल्सो। सो वॉक जनरली 2 वीक्स में बता देते कि आप वॉक स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन फिर भी प्लीज़ अपने डॉक्टर से हमेशा चेक कीजिए। दूसरा, जिस किसी भी योगा टीचर के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर आप उसको जानते हो और वो आपको जानता हो, आपको पता हो कि उनका टीचिंग पैटर्न क्या है, क्या इतना सपोर्टिव है, क्या वो एक पोस्टपार्टम मदर को नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली एंड मेंटली भी सपोर्ट कर रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट योर टीचर। ऑल्सो मेरी जर्नी में एज आई सेड कि 4 महीने तक मैंने कोई वेट लूज नहीं किया था, मेरा वेट काफ़ी बढ़ा था, मैंने ऑलमोस्ट 22 kgs वेट गेन किया था ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, और मैंने काफ़ी स्लो एंड स्टडी, कोरोना टाइम था ऑफकोर्स, घर में स्टाफ नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हम खुद कर रहे थे, बच्चा भी देख रहे हैं, नींदें भी पूरी नहीं हो रही हैं, बट उस सब के बावजूद मैंने कभी भी उतना मेंटल लोड नहीं लिया कि मुझे ये रातों रात ख़त्म करना है कुछ भी करके। आई स्टार्टेड वेरी स्लो, बट थैंकफुली मुझे बहुत प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पर भी योगा करती रही, तो मैंने स्टार्ट जब किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। व्हेन आई स्टार्टेड आई जस्ट स्टार्टेड, तो मुझे पता था कि मुझे कौन कौन सी विंडो मिलने वाली है, आरिका किस समय सोती है, कितनी देर के लिए सोती है। तो ऐसा नहीं हुआ कि आरिका अगर सोने गई है तो वो बीच में उठ नहीं जाएगी। मैंने शायद एक आसन किया, एक राउंड सूर्य नमस्कार भी प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं ओके मम्मा, तो मम्मा को ले लेगी, लेकिन उसको सुलाने के बाद वापस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो एज आई सेड, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड स्टार्ट वेरी स्लो स्टडी स्टेप्स, हो जाएगा। 9 महीने लगे थे गेन करने में 22 किलो, जितना मुझे हुआ था, तो मुझे लूज हो गया, आई थिंक 9 महीने में हो ही गया था ऑलमोस्ट, तो इट्स ओके। Study. Take your time and take your listen to your time, body. but just don't take a lot of pressure. Also, one more thing, don't compare yourself with this social media, because you don't know what it took for that particular mother to lose that kind of a weight. So हम क्या देखते हैं, प्री एंड पोस्ट, बीच की जो जर्नी है वो तो मिसिंग है ना। 30 सेकेंड 1 मिनट की रील में कितना दिखता है और कितना लाइफ के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले किसी भी मदर के साथ, और स्पेशली वो जो सोशल मीडिया पर रील्स दिखती हैं या वीडियोस दिखते हैं, उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। दूसरा, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना, किसी का भी प्रेशर नहीं लेना है। और थर्ड, स्टार्ट स्लो एंड स्टडी एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, एज आई केप्ट सेइंग थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट, आई गेस। कितने अच्छे से सिंप्लीफाई किया। आई कैन लिसन टू यू फॉरएवर, वंदना। Thank you. Also, Vandana, there is this myth or notion that circulates among people also on social media कि yoga is for flexibility, but it cannot help you lose weight. How true is that? Like, what do you want to say about it? Actually, tell me one thing. It's my counter question to you. If people say that, I'm sure they say that, okay, if you join gym, you will be able to lose weight. Yeah, Do lose they say weight and that? build muscles and all. Okay. Right. We also gain a lot of muscles with yoga, that's lean muscles. तो चलो उसके बारे में मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन कर लूँगी, बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर जिम में आप जा रहे हैं, जिम करके आए, आप अपना 1-1.5 घंटे का वर्कआउट किया और बाहर आते ही मुझे दिखी एक छोले भटूरे की या फिर कोई नान और वड़ा पाव, ये सब मैंने खाया, क्या हमारा वेट लूज हो जाएगा जिम करने के बाद भी? नहीं, just So what you do and what you put inside your body matters a lot. So when you are practicing yoga on your mat, like yogasana and pranayama and meditation, उसके साथ में जो आपका whole life style है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है? योगासन प्रैक्टिस कीजिए, बी कंसिस्टेंट, जैसे करते हो जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने की कोशिश करो, साथ में अपनी डाइट का ध्यान रखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सात्विक, और सात्विक के बारे में भी, सात्विक खाना खाने के बारे में बड़े सारे मिथ हैं कि वो बड़ा बॉइल्ड और टेस्टलेस होता है, ऐसा नहीं है। आई लव माई दाल विद दैट मिर्च वाला तड़का एंड आई लव इट एंड विदाउट एनी गिल्ट, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, आई लव इट दिस वे, मुझे पसंद है, तो आप खा सकते हो। तो अपनी दाल को भी आप स्वादिष्ट बना सकते हो, अपने घर के खाने को भी आप बेहतरीन विदाउट फालतू की फैट ये सब डाल के भी अच्छा बना सकते हैं, टेस्टी फूड बना सकते हैं। सो proper diet, balanced diet I would say, and take care of your sleep, the most important thing. आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, अगर हम न्यूली मदर्स के बारे में छोड़ दें तो, क्योंकि बेचारे उनका नहीं होता स्लीपिंग पैटर्न पूरा, बट जो नॉर्मल लाइफ में लूज वेट करना चाहते हैं वो अगर इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपने लाइफ स्टाइल का, तो बहुत ईजी है ये करना। ऐसा योगा से वेट लूज नहीं होगा। तो मैं आप लोग के सामने बैठी हूँ और मैंने तो शायद योगा से ही किया है, क्योंकि योगा से होता तो है और योगा से होगा, योगा से होगा और योगा से हुआ भी है, हुआ भी है, आई एम श्योर।
तो वंदना, आप जिस तरीके से लोगों को आपने इतना योगा करवाया है और इतना लोगों का वेट लॉस कराने में भी हेल्प करी है, तो लाइक आर यू आल्सो टीचिंग योर किड योगा एंड ऑल, लाइक कुछ ऐसा हम देखने वाले हैं क्या कि हारिका आके हमको योगा सिखा रही है? You never know if she decides to come at Yeah. my mat after some point of time in life, she is more than welcome. But मैं यहाँ पर एक चीज जरूर बताने चाहूंगी. हमने हमारा एक न्यू वेंचर, so my brand is like me is योग वंदना, people knows me as योग वंदना. हमने योग वंदना के अंदर एक और नया वेंचर शुरू किया जिसका नाम है वंदनम. So वंदनम is a yoga which is specifically designed for kids. Age group is 4 to 7. So this आरिका वाला एज ग्रुप की बात कर रहे हैं. योगा फॉर किड्स. Yoga for kids, specifically this age group, and then of course we have for pre-teens as well. But this age group के लिए जिसमें हम उन्हें fun, different themes के through, different तरीके से हम उन्हें योगा सिखाते हैं. And you know it's so fulfilling because अभी मेरी I think 4-5 क्लासेस ही हुई हैं और उसके बाद ही it's a beautiful experience, a very wholesome experience with kids. And when you see that kids are happy while practicing yoga and then having so much of fun afterwards, right. also they are calm, they can sit and just, if you just ask them, अच्छा थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और inhale करेंगे, beautiful flowers की खुशबू आ रही है, and they so you know how you teach them कि हाँ आ रही है, उनका लंबा inhale भी हुआ, अच्छा blow कर दो सारे flowers को आसपास. So you know how you teach and how when you look at them, how beautifully they are doing. It's mesmerizing to look at them, honestly. And this Vandanam is doing beautiful job, I would say. I'm very happy with it. That is amazing. Like you're teaching kids to practice yoga. I mean, अगर अभी से सीखेंगे तो of course कितना. And what is the inspiration behind it? कैसा क्या दिमाग में क्लिक किया कि अच्छा अब इस एज ब्रैकेट में भी बच्चों को योगा करवाएंगे? Like, is it the stress or the kind of environment we are living in? What was the factor? See, so I was having this one particular yoga, like a seminar with somebody from UK. तो मैंने वहाँ पर ये नोटिस किया कि वहाँ भी और यहाँ भी जो प्री टीन्स हैं और टीन्स तक जाते जाते एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन इश्यूज़ ऑलरेडी बढ़ने लगे हैं. जब हम छोटे थे तो मुझे लगता नहीं कि हमने 20 तक की उम्र में भी कभी ये सुना था कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है. होती ही नहीं थी शायद, लेकिन अब है. उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में. हम उसके बारे में शायद बाद में बात करेंगे, ना भी करें तो चलेगा. बट वॉट आई एम सेइंग हियर इज़ कि जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा इफ़ वी विल स्टार्ट बिफोर प्री टीन्स ऑल्सो, उन लोग के पास ऑलरेडी एक टूल होगा जब वो प्री टीन्स तक पहुंचेंगे, दैट हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ एंजाइटी इफ इट कम्स. और प्रॉब्ली दे वुड नेवर नो व्हाट इज एंजाइटी बिकॉज वो उस तरह की प्रैक्टिसेस कर चुके होंगे, चाहे वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है या फिर वो आगे झुकने वाले आसन या हार्ट ओपनिंग आसन, वो सब कुछ प्रैक्टिसेस कर चुके होंगे. तो उन्हें पता होगा वो जब तक प्री टीन्स बनेंगे कि कैसे इसको डील करना है, या तो उनकी लाइफ में वो नहीं आएंगे. जब तक उनकी टीन्स प्यूबर्टी के बाद वाली जो लाइफ है वो आएगी, तब तक वो ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी स्ट्रांग बन चुके होंगे. तो मेरा गोल उन छोटे बच्चों को बड़े प्लेफुल वे में टीन एज के लिए तैयार करना है कि वो डिप्रेशन फेस ना करना पड़े उन्हें. और डिप्रेशन बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हो जाता है बच्चों को. आई थिंक एग्जाम का प्रेशर बहुत हो गया तो डिप्रेशन हो गया, एंशियस हो जाते हैं कि अरे मेरा कल एग्जाम है, कहीं मैं सब कुछ भूल तो नहीं गया. आई रिमेंबर दीज काइंड ऑफ थिंग्स द किड्स वर टेलिंग दैट ओके आई रिमेंबर आई लर्नड एवरीथिंग एंड आई थिंक माई एग्जाम इज टुमारो बट आई डोंट थिंक सो आई रिमेंबर्ड इवन अ वर्ड राइट नाउ. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन द sheet. So when I heard all of these things, so of course we catered them differently, but if these kids 4 to 7 वाले जब already तैयार होके जाएंगे तो उनको ये सब चीज़ों की समस्या नहीं आने वाली है. I think यस, ये और काफ़ी टीनेज में आते आते बच्चों को हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं. तो मैं एक और प्री टीन्स के लिए, जैसे मैं प्री टीन्स की भी क्लास लेती हूँ, तो प्री टीन्स के लिए मैं एक सबको ये सुझाव दूंगी. इनफैक्ट ये छोटे बच्चों को भी हम करा रहे हैं अपने तरीके से, बट प्री टीन्स जो घर पे देख रहे हैं, जो माएँ हैं जो प्री टीन्स की हैं, सबको प्लीज़ सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कराइए. ये मस्ट है. सूर्य नमस्कार में हम आगे झुकने वाले और पीछे झुकने वाले आसन प्रैक्टिस करते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 12 ब्यूटीफुल आसन, जिसकी वजह से जो प्यूबर्टी है वो अपने टाइम से आएगी. दूसरा जो ब्रेन ग्रोथ है वो थोड़ी अच्छे से हो पाएगी और उनकी फिजिकल एस्पेक्ट भी जो है लाइफ
लाइफ में, वो भी जो हार्मोनल इश्यूज के बारे में हम बात कर रहे थे वो भी ऑलमोस्ट एड्रेस हो जाएंगे। तो प्लीज सूर्य नमस्कार तो कराइए, बाकी तो बहुत सारे आसन हैं, कभी क्लास में कराएंगे अच्छे से, बट सूर्य नमस्कार जरूर प्रैक्टिस कराइएगा। हाँ, तो आर यू ऑल्सो लाइक मेकिंग देम डू एक्सरसाइजेज या जो भी योगा आसन है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां आजकल 3rd-4th क्लास में पीरियड्स वगैरह उनको आ रहे हैं, yes. तो लाइक इज इट गोइंग टू हेल्प देम या किस तरीके से ये हेल्प See, कर रहे हैं? what I'm saying here is, अगर हम योगा क्लास करा भी रहे हैं, of course that is going to help, but मैं चाहूंगी कि वो जो पेरेंट्स हैं घर पर, वो भी थोड़ा सा ऐसे और ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। स्क्रीन टाइम, वो क्या खा रहे हैं, कितनी शुगर खा रहे हैं, कितने पैकेज्ड फूड खा रहे हैं। तो जो प्यूबर्टी अर्ली आने का रीज़न है वो एक नहीं है, उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो वो हमारी ईटिंग हैबिट से लेकर स्लीपिंग से लेकर स्क्रीन टाइम सब कुछ मैटर कर रहा है, जिससे हमारे हार्मोनल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, हिल जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि घर पे भी हम देख रहे हैं कि ओके ये पर्टिकुलर टाइम है जब टीवी देख सकते हैं वो, क्योंकि स्क्रीन टाइम से आप चाहें कि आप 100% वंचित रख सकते हैं बच्चों को, वो नहीं हो पाएगा। तो वो क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। तो वो हार्मोनल सिक्रेशन जो है वो भी वहाँ से आ सकता है। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो क्या देख रहे हैं। कुछ ऐसे शोज आजकल तो बहुत सारे, मतलब मैं कोई पेरेंटिंग टिप नहीं देना चाहती यहाँ पर, बिकॉज आई एम नॉट अ पेरेंटिंग कोच इन अ वे। जो पेरेंटिंग कोचेस हैं वो काफ़ी सारे लोग अच्छी बताते हैं कि कौन सी वेबसाइट ठीक है या कौन से शोज ठीक हैं और कौन से वो उन्हें देख लेने चाहिए। यू कैन डेफिनेटली आस्क देम, बट आई विल ओनली सजेस्ट दैट स्क्रीन टाइम से लेकर उनकी ईटिंग हैबिट्स तक आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जो पैकेज फूड है। तो कोई भी चीज़ जो बंद डब्बों में आ रही है या पैकेट्स में आ रही है, दैट्स नॉट वेरी गुड फॉर देम एज ऑफ नाउ एटलीस्ट। एंड शुगर इनटेक कितना है उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रेट। तो योगा का मतलब सिर्फ आसन ही नहीं, आपको अपना लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल जो पूरा है उस पर काम करना पड़ता है। एंड दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव वंदना, कि आप बच्चों को भी 4 to 7, आई मीन आई कैन ओनली इमेजिन, मैं देखूंगी वीडियोस वगैरह देखूंगी। You should come to my Instagram page योग वंदना, Yeah. उसमें हमने डाले हैं थोड़ा ग्लिम्स। Yeah, I want to look at it कि how kids are doing। तो have you like experience कुछ चेंज आया है, किसी पेरेंट ने आके बताया है कि मतलब इसके ये करने से इतना चेंज आ रहा है बच्चों में? Anything मतलब that you वो noticed? they look forward coming back to my class. This my is a God. biggest reward. और स्क्रीन टाइम छोड़ के अपना, if they want to come here and do yoga, And these that's classes something. are on Saturday, which is a weekend when kids wants to sleep more. They want to do other activity, but they want to come to Vandanam. This is the biggest reward. My God. कि वो वापस मेरी क्लास में, अच्छा हमारी कैपेसिटी हम थोड़ा छोटे बैचेस लेते हैं सो दैट आई कैन गिव इंडिविजुअली फोकस टू एवरीवन, अटेंशन टू एवरी किड, बट हम हमेशा ही सोल्ड आउट हो जाते हैं, इतने सारे बच्चे आ जाते हैं। तो आई थिंक मैं ज्यादा क्लासेस स्टार्ट कर लूंगी सूनर और लेटर, क्योंकि मैं अभी लोगों से बोलने वाली थी कि आपको पता है कि अब आपको वीकेंड में अपने बच्चे को कहाँ भेजना है। नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगी मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ भेजना है। थैंक यू। या दैट इज रियली ग्रेट वंदना। तो हमने बच्चों की बात कर ली, हमने आपके प्रेगनेंसी की बात कर ली, वेट लॉस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस पे। जी, आजकल ये स्ट्रेस जो है, इट्स लाइक अ स्मोकिंग, इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग, राइट? लोगों को इतना स्ट्रेस है कि वो चेहरे पे दिखने लग गया है, पूरा लाइफस्टाइल में दिखने लग गया है, लोग सो नहीं पा रहे हैं। तो योगा का क्या रोल होता है स्ट्रेस में, और किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है लोगों को स्ट्रेस से निकलने में? जिस तरह के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो स्ट्रेस इज इनएविटेबल, वो आएगा, बट योगा आपको सिखा देता है हाउ टू डील विद इट। तो जब वो स्ट्रेस आ रहा होता है ना, आप उसको अपना गेस्ट नहीं बनाते हो, उस आपको बताए कि ठीक है आप आ तो रहे हैं बट हमें बाय करना भी आपको आता है। तो वो स्ट्रेस से डील करना इज अ वेरी बिग डील। तो वो आ जाता है हमें योगासन करके, योगा करके, मेडिटेशन करके, स्पेशली जो ब्रीदिंग रेगुलेशन से हम सीख जाते हैं ना अपने माइंड का कंट्रोल, दैट इज ब्यूटीफुल। तो योगा से आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे रिलीव बहुत मिल जाता है, बहुत हद तक। तो मैं अगर अपने बारे में भी बात करूं, बिफोर योगा तो मुझे गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था। Who can tell कि आपको गुस्सा आता है? मतलब आता तो अभी भी है, मतलब आता है अभी भी, ऐसे मना नहीं करूंगी। सी, वी ऑल हैव बैड डेज। तो मैं अगर ये बोलूं कि दैट आई डोंट हैव बैड डेज एंड आई एम ऑलवेज मिस सनशाइन एवरी डे, इट डजंट वर्क दैट वे। आई आल्सो हैव माय बैड डेज, लो मूड डेज, बट देन अगेन आई हैव माय टूल विद मी एट ऑल द टाइम। योगा इज विद इन माय सोल, सो आई नो हाउ टू अपलिफ्ट मी।
तो जब वो बैड डेज आते हैं थोड़ी देर के लिए हो सकता है मुरझाए से हो जाएं, बट तुरंत ही मुझे पता लगता है अरे मैं तो ये कर सकती हूँ। सो ठीक है, योगा मुझे वो अपलिफ्टमेंट जो है वो करने की जो आदत मुझे बन गई है, जो हैबिट्स मेरी चेंज हो गई हैं, जो गुस्सा है उसको लाइक ओके नाउ आई टेक अ breath, I don't react. Now I respond more. So, you know, these kind of small changes. So, yoga actually changes you as a person completely. And this is where you know that if stress comes, how to deal with it. If anxiety is happening, okay, this will not happen because I know my tool very well. Yeah. So, जब आप अपने आप से जुड़े होते हैं तो इन सब चीज़ों के आने का आपको अगर पता लग भी जाए तो उन्हें बाय बाय करना आपको ज़्यादा अच्छे से आता है। आपके गुस्से वाली स्टोरी मिस हो गई, बताइए आपको पहले गुस्सा बहुत आता था और अब कितना आता है? आप तो ऐसे कभी कैसे कभी योगा ने किसी हेल्प पे किया है आता है। मतलब आपको रेगुलेट करने में आपके इमोशंस को? अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं मेरे बचपन की, मेरे टीनेज की, तो आपको ऐसे यकीन नहीं होगा कि मैं इस तरह की हरकत कर सकती हूँ आज की डेट में। सो मी एंड माई सिस्टर वर प्लेइंग ओवर समथिंग एंड देन वी हैड फाइट ओवर समथिंग, जैसे सिबलिंग्स के बीच में होती है। बट देन बिकॉज मुझे गुस्सा बहुत आता था तो वहाँ एक नाइफ थी बहुत शार्प और मेरी सिस्टर वहाँ से ऐसे भाग रही थी, तो मैंने उस नाइफ को उसकी तरफ एम किया। सो पहले घरों में ना ड्रेसिंग टेबल हुआ करती थी, तो मेरी मम्मी की एक ड्रेसिंग टेबल थी, वो उसके सामने से भाग रही थी। मैंने जब वो फेंक के मारी, थैंकफुली वो उसको नहीं लगी, वो कांच में लगी। दैट मिरर जो था वो पूरा शैटर्ड होके गिर गया। ऑफ कोर्स मेरे घर वाले ट्रिगर वार्निंग। हाँ, बट वो ट्रिगर वार्निंग अब जरूरत नहीं है, अब इतना गुस्सा नहीं आता, मतलब Oh आता my है God! इतना नहीं क्या आता। खून करने के पर्पस से फेंका बट था? आई स्वेयर अब मुझे खुद को लगता है ना कि ऐसे यू रिफ्लेक्ट समटाइम, यू जस्ट I सिट know. बैक एंड रिफ्लेक्ट, क्योंकि मुझे ऐसे 2-4 और इंसिडेंट्स याद है। तो जब मैं लुक बैक करती हूँ उस टाइम पर एंड देन आई जस्ट लुक एट माई सेल्फ एंड देन आई thank God and I'm telling you Anshika with all my heart that I'm grateful for yoga, for my journey and for all these disease probably, because if this didn't happen, probably this didn't happen. You know, so Yeah. I think I have become that person because all the past journey I had to walk through, and this is where I am now. Yeah, never make Vandana mad. That's it. That's it. कुछ भी हो सकता है। तो अभी क्या होता है? पहले तो फेंक के ही मार दिया था, अब क्या करते हो आप? अब मैं ऐसे, हाँ बताइए क्या बात करनी है आपको? ऐसे बात करती हूँ बस मैं। अच्छा, फिर उसके बाद सही हो जाता है थोड़ी देर के बाद। Oh my God! So some people really need to understand how to regulate and shift their emotions accordingly, right? It happens when you start doing a lot of breathing practices. It actually happens naturally. I didn't do anything. I just start practicing yoga and everything changed by itself. So it's a byproduct. Right. I didn't do कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं, ऐसा कोई मैंने माला नहीं जपी। बस मैंने ऐसे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो मुझे योगा करने थे, मैंने फॉरवर्ड फोल्ड्स किए, अपना सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बाय द वे। सूर्य नमस्कार किया, फॉरवर्ड फोल्ड्स किए, थोड़े हार्ट ओपनर्स किए, थोड़े रगडॉल टाइप के अपने अच्छे से आसन किए, फिर शवासन में लेट गए। तो बस वहाँ पर जब हम शवासन में होते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। शवासन इज नॉट स्लीप as everybody knows. It's a conscious sleep. It's not a sleep. No, it's not a sleep. I was doing it wrong. Exactly. Okay. So a lot of people does it wrong. I know a no. couple of people in my class as well. उनको बोलते हो शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेटने के बाद थोड़ी देर में आपको स्नोरिंग की आवाज भी आने लगती है क्लास में। तो you know who exactly is this one. Oh, you burst my bubble, Vandana. Good, no? For good? Why? अरे मैं सोती रहती ना, क्या कर रहे हो वंदना? आपने रियलिटी चेक Because दे वो दिया। उस रियलिटी चेक के टाइम पर आप एक और काम कर सकते हो, थोड़ा कंटेम्पलेट कर सकते हो अपने विचारों पर, अपने आचारों पर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज योगा के जो 4 पिलर है, आचार विचार आहार विहार, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, उनके बारे में हम कंटेम्पलेट कर सकते हैं वहाँ पर। और थोड़े दिनों के बाद इतना माइंड खाली हो जाएगा ना कि वो जो क्लटर है, जो क्योस दिमाग में चल रहा है, कुछ रहेगा ही नहीं। फिर जब आप शवासन में जाओगे, यू एंड योर ब्लिस, फिर कुछ नहीं समझ में आता। इतनी खूबसूरती है वहाँ पर। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। वाह, लोग तो इतना गंभीर तरीके से विचार करते हैं, मैं तो ओवर थिंकिंग करने लग जाऊं। अगर मुझे इतना टाइम दे दिया जाए कि सोचो अपने बारे में, नहीं, सोचना contemplate नहीं करो। है भाई, तो बता रही हूँ कि सोचना नहीं है ज़्यादा। थोड़ा कंटेम्पलेट किया, उसके बाद थोड़ी ब्रीदिंग प्रैक्टिस। मतलब पहले दूसरी बार में नहीं होगा, मेरे साथ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठी, ओके आई एम मेडिटेटिंग, आई एम लेविटेटिंग। इट्स नॉट दैट इजी आल्सो कि आपने ऐसे बैठ गए और हो गया, एकदम से ठीक हो गया, राइट? मतलब एक्चुअली प्रीपरेटरी आसन्स एंड प्राणायाम हैं जो आपको इजीली जाने के लिए मदद करते हैं मेडिटेशन में। सो लेकिन इसमें एक प्रैक्टिस चाहिए होती है। बहुत से लोग को लगता है ना कि अरे हम तो बैठे थे, कुछ हुआ नहीं,
हाँ, तो योगा के होगा? ना 8 लिम्स हैं, उनमें जो 4 हैं ना वो ही बाद के 4 के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। तो यमा, नियमास, आसना, प्राणायाम, ये 4 हैं जो आपको प्रिपेयर करते हैं बाद के 4 के लिए। वहां पर हम बात करते समाधि, समाधि तक तो हम जाते नहीं, हम तो ध्यान और धारणा में ही रहते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। सो जो ध्यान और धारणा भी है उसके लिए अभी कुछ लोग होते हैं कि योगा इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, आपको योगासन थोड़ी ना है, ये तो सर्कस है, ऐसे भी मैंने सुना है लोगों से, ये तो सर्कस है, ये एक्सरसाइज है। ये सर्कस और एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप मुझे बताओ अंशिका, फिजिकली आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, बहुत परेशान हो, तो क्या आपका मेंटल लेवल जो है वो आपको सपोर्ट करेगा मेडिटेशन में बैठने के लिए? नहीं, क्योंकि सारा ध्यान ही उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर रहेगा। हैंस योगासन करके अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हुए आप कंफर्टेबली 1 घंटे आलती पालती मार के बैठना भी तो है। मैं कह रही हूँ सुखासन में ही बैठना हो, पद्मासन नहीं लगाना, सिद्धासन नहीं लगाना। सुखासन में भी आधे घंटे बैठना स्पाइन सीधी रख के पॉसिबल है इजीली? नहीं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो कैसे करेंगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आसन भी प्रैक्टिस करें, प्राणायाम भी प्रैक्टिस करें, जिससे कि हम आराम से अपने जहाँ जिस भी पोजीशन में बैठे हैं उसमें कंफर्टेबली बैठ पाएँ। तो सबसे पहले हम, जैसे मैं अपने गुरुज के यहाँ भी जब जाती हूँ तो हमें यही बताया जाता है कि पहले ना अपने आप को प्रिपेयर कर लो, फिर आराम से बैठ जाओ। तो फिर आराम से बैठ जाओ या लेट के मेडिटेशन कर लो, सोना नहीं है, जग के करना मेडिटेशन। थैंक यू। लेकिन थोड़ा प्रिपरेटरी पोजीशन, आसनास, प्राणायाम जरूरी है। या राइट। आपसे आई थिंक कोई भी अगर आपके साथ योगा कर रहा होगा, कहाँ से इसको नहीं आ सकती है ना? नहीं आ ऐसे सकते ना? नहीं नहीं नहीं, यू हैव दिस एनर्जी कि कोई भी होगा ऐसे। बस एनर्जी, मेरी एनर्जी थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, नींद का कोई सवाल ही नहीं है, उठे रहिए, नींद तो नहीं जागते रहो। ग्रेट। और स्ट्रेस की, क्योंकि ऑफ कोर्स यूनिवर्सल है स्ट्रेस और इनएविटेबल भी है, वो ना चाहते हुए भी आएगा। कॉर्पोरेट में भी एक अलग ही तरीके का स्ट्रेस है, बॉस ने डांट दिया, दिमाग खराब हो गया, रेज नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, वो उसको क्यों इतना प्रायोरिटी देते हैं, मुझे नहीं। तो ऑफिस गोअर्स के लिए कुछ अगर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बतानी हो या योगा आसन बताना हो जिससे वो अपने जो भी अंदर के इमोशंस उसको अच्छे से डील कर सकें। हाँ, तो देखो जैसे आपने 2-4 जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो काफ़ी रियल हैं कि भाई ठीक है, किसी और को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, मैं इतना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे भी मिलनी चाहिए। व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सब नॉर्मल हुआ ना, ये इनएविटेबल स्ट्रेस है जो आ ही जाता है। इसको डील कैसे करना है, उसके लिए प्राणायाम कैसे होने चाहिए। तो सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, सो बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कैसे करना है वो मैं अभी करके बता देती हूँ आपको, Please. है ना? तो लाइक यू ऑल्सो प्रैक्टिस विद मी, हाँ? ओके, मुझे क्यों थोड़ा पेपर रख दो यहाँ पर, प्लीज रख दीजिए। आई वाज नॉट रेडी। You are ready. You are always ready. Okay. So now just inhale for 4. Keep your mouth shut. Inhale through your nose. 1, 2, 3, 4. Hold. Retain this breath. 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Retain. 2, 3. Okay. मैंने सांस ले ली, उसको सॉरी आई retain एम नहीं नॉट एन हुआ। एक्सपर्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो Okay. इसी तरह से हम बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम इनहेल करते हैं फॉर 4, रिटेन फॉर 4, exhale for 4 through nose all the time, and retain for 4. So mouth is for eating, nose of for ब्रीदिंग। breathing. ओह माय गॉड, आई विल डाई अगर मैंने रिटेन 4 सेकंड कर दिया तो आई विल 3 कर प्रोबेबली लेते हैं, 3 कर सकते हैं, कोलैप्स। 3 हाँ, कर तो लेते हैं। अगेन दिस तो इज द ये जिस्ट। also भ्रामरी बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राणायाम है हम सब के लिए। सो जब हम भ्रामरी प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारा बाहर की दुनिया में इधर ये कर दिया, इसने ये कर दिया, वो जो चट 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 चल रहा है सारा, वो सब शांत हो जाता है। भ्रामरी प्रैक्टिस करेंगे? कर लेंगे मैम। करिए। तो भ्रामरी हम 2 तरह से करते हैं। हम सन्मुखी मुद्रा लेते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ सन्मुखी मुद्रा लेते कैसे हैं। हमारी उंगलियों को इस तरह प्लेस करते हैं और अंगूठे से अपने ईयर्स लोब को दबाते हुए ईयर्स को बंद करते हैं। इनहेल नोज से करेंगे और एक्सेल करेंगे जब हम माउथ नोज से ही, तो जो पिट ऑफ द थ्रोट है वहाँ से एक बी हमिंग की जैसी आवाज़ आएगी, इस तरह से। इसको जितना लंबा करेंगे उतना अच्छा फील होगा। एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है ये। एक और छोटी सी नई चीज़ इसमें ऐड करके बता देती हूँ। जो आपकी टंग है उसे रोल करके जो आपका पैलेट ऑफ द माउथ है, द रूफ ऑफ द माउथ, उससे टच कर लीजिए जब आप एक्सेल करते हैं। देन यू विल हैव मोर बेनिफिट्स टू इट। सो आई विल क्विकली शो यू 1 राउंड ऑफ इट, कैसे करना है ये।
You want to try once? नहीं, I will try later. Of course, you need to. Yeah, I will, of course, because I could feel that you are feeling relaxed. It's like all the chatter And all has this stopped. vibration, actually, Yeah, when you vibration. hum. I so just felt it. I felt something. You were doing it, but I felt. and if you will do it, just think about it, what kind of feeling Oh it my will God, be. I'm going to do it. Is it also useful for people who are not able to sleep? It is very useful. It is basically for everybody who has a lot of chatter in their head. It is also for the people once I was like. Overthinking का भी issue Overthinking, है. anger. Anger issue. एंगर मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं भ्रामरी को बहुत ज़्यादा. भ्रामरी ऑल्सो बेसिकली आप अगर यही 2-3 प्रैक्टिसेस हैं, बॉक्स ब्रीदिंग, नाड़ी शोधनम, अनुलोम विलोम जिस तरह से करते हैं उसी तरह से नाड़ी शोधनम करते हैं, एंड दिस इज इट. तो वो स्ट्रेस जो आ रहा है बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर की दुनिया से जब स्ट्रेस आता है हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. तो ये सब हमें मदद करते हैं वापस अपने आप से कनेक्ट करने में, क्योंकि फिर हमें लगता है कि ओके ये सब आउटसाइड वर्ल्ड से ही रिलेटेड है, मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. तो फिर हमें पता होता है कि कैसे कैसे खत्म करनी है इन सब चैटर्स को अपने दिमाग से, एंड देन हाउ टू मूव फॉरवर्ड. या और ये सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, इसकी वजह से तो बहुत ही ज्यादा इंसान डिस्ट्रैक्टेड है. लोगों को हाँ. इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, ADHD, जहाँ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है. एक होता है कि अपने दिमाग को शांत करना, सुन भी ना पाना, कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो जोन आउट हो जाना. यस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. यस. और वो जो शॉर्ट टाइम का डोपामिन रिलीज हो रहा है हमारे दिमाग में, उसकी आदत पड़ चुकी कि फोन उठाया, अच्छा कुछ भी नहीं है, हम बात कर रहे हैं आपस में. आपने देखा होगा ऐसे 4 लोग बैठे हुए हैं आपस में बात कर रहे हैं, कॉफी वॉफी पीने गए हैं, अचानक एक इंसान फोन उठा के स्क्रॉलिंग करने लग जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा, फिर अपना फोन देख रहा है. मतलब जो सोशल सिविक सेंस हुआ करता था, दैट इज ऑल्सो हैज गॉन बिकॉज ऑफ दिस रील एडिक्शन, or whatever addiction it is called, the social media addiction or reel addiction, because we don't even realize that we are sitting with some people, and this connection is more important than this connection. If your light is not there, your electricity is not there, the connection is off, then what kind of connection will you have with who? Not even with your own self. लोग बोलते हैं कि अच्छा ना फोन है और ना आपके पास कोई किताब थी, क्या आप बोर नहीं हो जाते कभी कभी? ऐसा बोरिंग टाइम कौन सा है आपका जब आप बड़ा बोर फील करते हो? टाइम किधर है मेरे को? मैं अपनी कंपनी बहुत एंजॉय करती हूँ. I love my company. If there's nothing, I will just have my नींबू पानी with my own self. I will just talk to nature. अच्छा, एक स्ट्रेस रिलीव करने का एक बहुत अच्छा नेचर से मुझे याद आया, वो मैं बता देती हूँ अभी. Whenever you are extremely stressed, just walk bare feet. ग्रास है, अगर कोई गीली मिट्टी है, सॉइल है, आप उस पर नंगे पैर जाके वॉक कीजिए. वन इज दिस. द सेकेंडरी, कोई भी पुराना ट्री है ना, जो पुराने तने वाले ट्री हैं, उनको जाके हग कर लीजिए. वाई आई एम टेलिंग यू, ये ना सब हमसे बहुत पहले से हैं, तो इनकी जो इंटेलिजेंस है, जो इनको एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, और जो इस तरह के बुद्धिमत्ता, जो चित्त जो इनका है, वो हमारे पास नहीं है. तो जब हम इनको हक करते हैं ना, तो जो रिलीफ महसूस होगा ना, यू वुड नो. तो आज ये सब खत्म करने के बाद ना एक बार करके देखना, एंड लेट मी नो टुमारो दैट हाउ डिड यू फील आफ्टर दिस. ऑल्सो यू टू. No, I'm telling you because because विशाल तो अभी भी देखो, मैं अभी फोन के बारे में बात कर, कुछ विशाल अभी भी स्क्रॉल कर रहा है. हाँ ठीक है, मैं मत कर लाडले, मैं ये कर लेता हूँ. Not in front of Vandana. She is a proper, guru. आप अच्छा, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आप जाकर ना किसी पुराने पेड़ को, अब हमारे पास सी नहीं है, रिवर है अगर कोई, तो आप उससे जाके बात करो, आपको फील होगा बराबर कि कोई सुन रहा है, और जो आप देना चाहोगे ना, जो आपको आंसर्स चाहिए, वो आंसर भी मिलते हैं, पता है. बट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ फेथ. ऐसा नहीं कि उसने बोला था चल मैं करके तो देखता हूँ, बट मुझे लगता नहीं ऐसा नहीं होगा. हाँ, वैसा नहीं. लाइक आप वहां बैठो, उनको पहले रिस्पेक्ट दो. आज मुझे आपसे बात करनी है, तो आई हैव टू गिव यू दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. इफ यू वांटेड मी टू कम हियर, यू हैव आस्क्ड मी टू कम हियर विद सो मच ऑफ रिस्पेक्ट. सो दैट काइंड ऑफ अ टू एंड फ्रो कन्वर्सेशन ओनली हैपेंस व्हेन you have love, compassion, respect to give others. Exactly. Then only you will get all those of things. If you will half-heartedly
talk to this person and then talking here, then it will not work because you are, hello, they are there. They are the forefathers, all of them, right? The trees, the sea, the water, everything, the sky. तो ये सब चीजें हमेशा से हैं. हम आए हैं और हम चले जाएंगे, बट ये थे, हैं और रहेंगे. तो जब ये सब यहाँ पे हमेशा से, तो उनको रिस्पेक्ट हमें देनी पड़ेगी, जैसे हम अपने घर के बड़ों को देते हैं. इसलिए हम बोलते हैं ना, पानी हम बच्चों को भी सिखाते हैं ना कि टैब ऑन मत छोड़ दो. जैसे मैं आरिका को बोलती हूँ, जैसे वाटर वेस्ट नहीं करते बेटा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डजंट इवन हैव वाटर, क्लीन वाटर नहीं है पीने के लिए. ऑल्सो जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम उसको ये भी बताएंगे कि ये जो पानी है ना बेटा, इसकी अलग तरीके की वैल्यू, जैसे आप मम्मा की करते हो, जैसे आप अपने घर में बड़ों की करते हो, बिकॉज ये हमेशा से है और ये हमारे पूर्वजों का हिस्सा है. तो इसमें ना तो कोई जेंडर है, ना कोई जात पात है, ये सबके लिए सेम थे, हैं और रहेंगे. तो इसमें हम कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. इसलिए इनको हम रिस्पेक्ट देंगे तो ये हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, जो कि हम करना भूल गए हैं. इसलिए हम ये पोल्यूशन, ये कंक्रीट, हवाएं खराब, पानी खराब, ये सब देख रहे हैं. तो ऑफ कोर्स वो अपने आप को कितना, कोई भी घड़ा कितना दे देगा, एक टाइम के बाद खाली होने लगेगा ना. So this is what is happening here also. Okay, so, let's continue. Yeah, before ending it, I would like to ask, what is your plan going forward? Like, are you going to make a comeback in movies, serials, or like, what is your plan? I think no, this is not on the card. Movies and serials are not on the card as of now, and I'm sure that this is not going to happen also, because I am very busy keeping Vandanam going, and I'm really interested. It, you know, वो मुझे सिर्फ छोटे बच्चों से लेकर टीन एज तक, अभी हम प्री टीन्स भी करते हैं, बट वंदनम को मुझे उतना एक्सपैंड करना है कि वो हर घर, हर बच्चा योग करके अपने आप को सक्षम बना ले, कि जो बाहर की दुनिया से जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं और उनके मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल को हिलाते हैं, वो नहीं कर पाए. तो वो ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बने, बल्कि मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी इतने स्ट्रांग बन जाएं कि कुछ भी आए, कुछ भी जाए, मैं अपने आप के कनेक्शन में हमेशा रहूंगा या रहूंगी. तो मैं वंदनम पे फोकस कर रही हूँ. आई थिंक यही हमारा गोल है कि वंदनम को मुझे हर बच्चे तक पहुंचाना है. गो टीम वंदनम. आई एम टीम वंदनम. थैंक यू. या थैंक यू सो मच वंदना. आज आपने इतने सारे चीज़ों पे बात किया. आपने लव, कंपैशन, योगा, फूड, योर जर्नी, मम्मी के बारे में बात करी. इट वॉज अ beautiful conversation. Thank you so much for being with us today, and I hope our viewers are going to love this podcast. I'm not hoping, I'm telling you that you viewers and audience जो आपको प्यार करती हैं, जो आपको follow करती हैं, they are going to love this podcast because I thoroughly enjoyed the conversation. Thank you so much. All the very best to you, Vandana, for everything in the future. You are so kind, so lovely. And guys, yes, please watch the podcast. If you liked it, share it with your friends. Comment down अपने सारे thoughts, सब विचार, सवाल, सब कुछ डालो. और कोई क्वेश्चन भी है तो सब डालो. Please put it there. या please put it there. जो भी लगता है कि ये आंसर ढंग से नहीं मिल पाया या फिर ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, तो आप प्लीज वो क्वेश्चन डालो. We can call her again, please. We will make another podcast और हम वो सारे जॉट डाउन करके उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देंगे. जरूर करेंगे ऐसा. और प्लीज फिर तक से जुड़े रहिए ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए. धन्यवाद. वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह. फिट तक. सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे. वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब.